तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा सबसे पहले इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर, जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। आवेदन करने से पहले फ्रेंड्स इसका देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रीड आउट कर ले। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए इस पोर्टल पर आना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिलता है जो कि है 08/exam/2026। यहाँ पर आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं और साथ में आपको अप्लाई का लिंक मिलता है अप्लाई करने के लिए। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2025, जिसके पास फ्रेंड्स वैलिड स्कोर कार्ड है, जो अपेयर हुए हैं पीईटी 2025 में। साथ में फ्रेंड्स एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो एज है वो 18 से 40 साल रहता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पर 722 पोस्ट है, जिसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आपको चेक करना है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो इंटरमीडिएट पास आउट कैंडिडेट है वो ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करना जरूरी है। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी यहां पर देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहां पर एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए आपका पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस पोर्टल पर आएंगे और यहां पर एक ऑप्शन है सबमिट एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है जहां पर कहता है डॉक्यूमेंट रिलेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है पेमेंट करने के लिए जो कि 25 फीस आपकी लगती है, आपको पेमेंट कैसे करना है ऑनलाइन तरीके से वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहां पर आपको निर्देश दिए गए हैं तो इंस्ट्रक्शंस को एक बार चेक जरूर कर ले। जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आप यहां से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये एग्री करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहां पर आता है पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा और उसके बाद आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे ही ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना है, वेरिफिकेशन कोड टाइप करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ गाइडलाइंस बताने वाला हूँ, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आने पर आपको अदर डिटेल सेक्शन देखने को मिल जाता है। एम्प्लॉय डिटेल्स अगर आपकी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर एज में छूट ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक एज ए रिसर्चर स्कॉलर है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एकेडमिक डिटेल्स, मतलब आपकी हाई स्कूल और आपका इंटरमीडिएट। तो हाई स्कूल की जानकारी आपको यहाँ फिलअप मिलती है। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट है, जो कि आपका इस पोस्ट के लिए होना जरूरी है, आप ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज, आपके नंबर्स की आप एंट्री करेंगे। नीचे आता है एसेंशियल। एसेंशियल क्या है? इंटरमीडिएट है, जो कि आपका पास आउट होना जरूरी है, मतलब 12th। तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, आपके बोर्ड का नाम देना होगा, ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और वो इशू डेट आपको देना होगा। साथ में आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एंट्री करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको सिंपली वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो आपके पहले से ही अपलोडेड होते हैं, आपको सिंपली इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स आप अदर डिटेल सेक्शन पर। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मैंडेटरी है। एज प्रूफ, जिसमें मैट्रिकुलेशन मार्कशीट आपको यहाँ पर डिटेल सर्टिफिकेट का देना है, ये मैंडेटरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप वैकल्पिक तौर पर आप यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी आपका ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी होता है। अब इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो अपने बोर्ड का नाम आप दे सकते हैं या जो भी सर्टिफिकेट है उसमें किसने इशू किया है उसमें उनकी सील या मोहर लगी होती है। इशूइंग डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो देना होना है, आपको अपडेट करना होता है। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, एसटीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार किसने इशू किया है, इशू डेट क्या है, इनका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये देने के बाद आपको सिंपली इसे भी यहां से अपडेट करना होता है। तो जो मैंडेटरी है वो आपको देना जरूरी है। अगर आपके पास जो है डोमिसाइल भी है तो आप उसकी जानकारी भी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है आपका एड्रेस सेक्शन। एड्रेस सेक्शन आपका फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होता है, डिक्लेयर करना होता है तीनों ही ऑप्शंस को, और वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आप सिंपली सेव एंड प्रोसीड यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद आता है पेमेंट ऑप्शन। अब यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 25 रुपए ही है, जो कि आपको यहाँ पर पे करनी होती है। तो आपको क्लिक हियर टू पे का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एसबीआई ई पे का ऑप्शन है, आप यहाँ पर इस डाटा को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है ये आपका ओपन हो जाता है। आपको सिंपली यहाँ से प्रोसीड करना होता है पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑप्शन को यूज करना चाहे आप उस माध्यम से जो है पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट करते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपकी यूपीपीएससी का फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक्साइज कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से प्रोसीड करके लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपकी जानकारी जो है वो पीईटी के फॉर्म के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिलअप आती है। कुछ बेसिक ऑप्शन आपको यहाँ पर एंटर करने होते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली यहाँ पर सबमिट हो जाता है।